पलवल के GGDSD कॉलेज में कार्यरत प्रिंसिपल पर संस्थागत मिली भगत के चलते शैक्षणिक धोखाधड़ी का गंभीर मामला आया सामने। आपको अवगत करा दें कि कॉलेज के मौजूदा प्रिंसिपल डॉक्टर नरेश कुमार की शैक्षणिक योग्यता को लेकर वह इन दिनों वो कानूनी प्रक्रिया में उलझते नजर आ रहे हैं। डॉक्टर नरेश ने 4 जनवरी 2024 को कॉलेज के प्राचार्य का पदभार संभाला था। वही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 30 अप्रैल 2025 को पारित अंतरिम आदेश में स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए थे कि डॉक्टर नरेश कुमार के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाए, क्योंकि उन्होंने इस पद को प्राप्त करने के लिए प्लेगरिज्म युक्त शोध पत्रों का उपयोग किया था। न्यायालय के इन स्पष्ट आदेशों के बावजूद GGDSD कॉलेज की प्रबंधन समिति ने अब तक डॉक्टर नरेश के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की है। वह अब तक भी प्राचार्य पद पर बने हुए हैं। गौरतलब है कि उच्च न्यायालय PHHC के आदेश जारी हुए 1 महीने से अधिक का समय बीत चुका है, फिर भी कॉलेज प्रशासन ने संबंधित प्राधिकरणों की न केवल न्यायिक आदेशों की अवहेलना की है, बल्कि UGC अधिनियम 2018 के उल्लंघन की भी अनदेखी की है, जिनके अंतर्गत ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई अनिवार्य है। सूत्रों के अनुसार डॉक्टर नरेश कुमार, जो मूलतः गणित विषय के शिक्षक थे, वे वर्ष 2011 में आगरा विश्वविद्यालय से संबंधित सेंट जॉन्स कॉलेज सांख्यिकी में PhD प्राप्त की थी। उनकी नियुक्ति के प्रक्रिया के दौरान उन्हें अधिकतम API अंक प्रदान किए गए, 32.5 अंक शोध प्रकाशनों के लिए तथा 25 अंक प्रशासनिक अनुभव के लिए। हालांकि उनके द्वारा नियुक्ति हेतु प्रस्तुत किए गए कुल 10 शोध पत्रों में से 6 शोध पत्रों को MD यूनिवर्सिटी रोहतक द्वारा गठित एक समिति ने साहित्यिक चोरी प्लेगरिज्म युक्त पाया। यह समिति माननीय उच्च न्यायालय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के निर्देशानुसार गठित की गई थी। यह तथ्य MDU के कुल सचिव प्रोफेसर गुलशन लाल तनेजा द्वारा 10 अक्टूबर 2024 को न्यायालय में प्रस्तुत हलफनामे में उल्लिखित किया गया था, जो कि डॉक्टर योगेश कुमार गोयल द्वारा दायर याचिका के संदर्भ में था। MDU रोहतक GGDSD कॉलेज पलवल की निष्क्रियता ने न केवल संस्थागत मिली भगत की ओर इशारा किया है, बल्कि पूरे उच्च शिक्षा तंत्र की विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। ऐसे समय में जब उच्च शिक्षा में ईमानदारी और उत्तरदायित्व की आवश्यकता सर्वोपरि होती है, बावजूद उसके एक अयोग्य व्यक्ति को शैक्षणिक संस्था का नेतृत्व सौंपना शिक्षा के स्तर को गिराना और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना एक खतरनाक संदेश देता है। इस मामले में तत्काल शासनिक और प्रशासनिक शीघ्र ही सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि UGC अधिनियमों का पालन सही और समय पर हो सके, ताकि शैक्षणिक नियुक्तियों की पवित्रता बनी रहे। यह सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है कि न्याय केवल किया ही न जाए, बल्कि होता हुआ भी दिखाई देना चाहिए, ताकि लोगों को कानूनी प्रक्रिया में विश्वास न हटे। देखिए ये रिपोर्ट हरियाणा ब्यूरो चीफ संतोष शर्मा के साथ। डॉक्टर साहब, क्या मामला है ये कॉलेज वाला? सबसे पहले तो आपको नमस्कार सर, जो आपने इतने महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया है। मामला सर ये है कि मेरा अधिकार होते हुए भी मुझे मेरा अधिकार नहीं दिया जा रहा है। 1.5 साल लगभग हुए, मैंने कोर्ट ने भी मेरे फेवर में दे दिया है, पर फिर भी मुझे कोई न्याय नहीं दिया जा रहा है। मामला है GGDSD कॉलेज पलवल के प्रिंसिपल के अपॉइंटमेंट का। 5 अक्टूबर 2023 को हमारा इंटरव्यू हुआ था, और वहाँ मेरे को मेरिट होते हुए 3 नंबर पर रख दिया गया। पहले नंबर पर जो कैंडिडेट रखा उसको हर फील्ड में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दिए गए, जबकि वो एलिजिबल भी नहीं है, और इनकी एलिजिबिलिटी नहीं है, ये बात कोर्ट के थ्रू रोहतक यूनिवर्सिटी ने भी मानी है। इसके बावजूद मुझे 1.5 साल हो गया है, मुझे कोई न्याय नहीं मिल रहा है। अभी हाल ही में कोर्ट ने ऑर्डर करा था रोहतक यूनिवर्सिटी को कि भाई आप इस पर संज्ञान लें और इसको UGC रेगुलेशंस के हिसाब से पनिशमेंट दें। कौन से कोर्ट में? हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जी। ऑनरेबल जज श्री त्रिभुवन सिंह दहिया जी की कोर्ट में है, और राहुल शर्मा जी मेरे एडवोकेट हैं। पर अब 1 महीना अभी भी हो गया है, और मैं ऐसे ही बैठा हूँ, और वो जो प्रिंसिपल साहब बैठे हुए हैं वो आज भी प्रिंसिपल की सारी पावर्स एंजॉय कर रहे हैं, जबकि वो एलिजिबल भी नहीं है। और मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, उन्होंने 4 महीने में ही 10 पेपर पब्लिश कराए, जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है। उसी ड्यूरेशन में बुक्स लिखी, PhD 2011 में की, और जो कि स्टैटिस्टिक्स में है, जो कि कंसर्न सब्जेक्ट में भी नहीं।
इसके बावजूद उनको पूरे के पूरे नंबर हर फील्ड में दिए गए। तो मेरी तो यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको थोड़ा सा संज्ञान में लाएं और मेरा हक मुझे दिलाएं, क्योंकि मेरा लगाव इस कॉलेज से इसलिए भी है, मैं वहाँ का स्टूडेंट रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो कॉलेज ऐसा ही चले जैसे जिस टाइम पे मैं पढ़ता था। धन्यवाद। सर आपका नाम और परिचय? मेरा नाम नरेश कुमार है। मैं 1990 में अग्रवाल कॉलेज में गणित विषय का प्राध्यापक के रूप में मैंने ज्वाइन किया था और 2023 दिसंबर तक मैं अग्रवाल कॉलेज में ही रहा। उसके बाद जनवरी 2024 से मैं इस महाविद्यालय में प्राचार्य पद पे आया हूँ और विद्यार्थियों के हित में यहाँ की लोकल जो भी डिमांड्स हैं बच्चों की, उनकी पूरा करने के लिए मैं तत्पर हूँ। सर आपके साथी जो योगेश गोयल जी हैं, उसका जो गंभीर आरोप है, उस पर कुछ प्रतिक्रिया? वो सभी निराधार हैं और उसके बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। कोर्ट में विचाराधीन है, तो उसमें मैं आपसे क्षमा चाहूँगा कि ऐसे इस बारे में कोई मैं टिप्पणी करूँ। मेरा कार्य सिर्फ इस महाविद्यालय के छात्रों के हित में कार्य करना है, उसके लिए मैं दिन रात कार्य कर रहा हूँ। प्रभु मुझे और शक्ति प्रदान करें ताकि मैं विद्यार्थियों के हित में और अधिक कार्य कर पाऊँ।